वेलकम बैक यशत प्रोग्राम जिस सिलसिले करते होता है गुफ्तगू अंदर आया दहशतगर्दी के हवाले से दहशतगर्दी मुल्क के अंदर जेका वधंदड़ लहर आहे ख़ासि तरह बलूचिस्तान जा जेके वाक़िया थिया 26 अगस्त ते उन खां पोइ एपेक्स कमेटी जो इजलास कोयटा में थियो ऐं जो वफ़ाक़ी काबीना उन ते ज़ेर गौर वीचार कयो आहे ऐं वज़ीर आज़म साहब तमामु सख़्तु पैगाम ॾिनो आहे ऐं वाज़े लफ़्ज़नि में चयो आहे त जेको पाकिस्तान जे आइन पाकिस्तान जे झंडे या पाकिस्तान जे वजूद जो इनकारी आहे उन सां कंहिं बि ॻाल्हि न थींदो उनखे दहशतगर्द तौरु ट्रीट कयो वेंदो ऐं उनखे सख़्ती सां उनखे कुचलियो वेंदो। उन सां गॾोगॾु पंहिंजो मोहसिन नक़वी साहब जो बकौल त को ऑपरेशन बलूचिस्तान में कोन पियो थिए ऑपरेशन जी ज़रूरत बि कोन्हे छाकाणि त बलूचिस्तान जी जेका मामिलो आहे उहो हिकिड़ी एसिड जी मार आहे वॾी ॻाल्हि आहे ऐं उन ते हवाले सां गुफ़्तगू हलंदड़ हुई। ज़ियाउर रहमान साहब मुल्क जा सीनियर सहाफ़ी आहिनि ऐं पंहिंजो दहशतगर्दी मुल्क जे अंदरि थोरे रीजन जे अंदरि जेका थिए थी उहा बीट कवर कंदा रहनि था उनखे तमामु माइन्यूटली जेको आहे वेझे खां ॾिसंदा रहनि था। उन सां गॾोगॾु जेको आहे पंहिंजो साईं सोहेल सांगी साहब उनके सीनियर सहाफ़ी प्रोग्राम जो मुस्तकिल पॉलिटिकल एनालिस्ट जेके कोई भी ऐसा कहना चाहता हूँ गुफ्तगू करते रहूं। ज़ौहर रहमान साहब आपकी तरफ आते हैं, आप क्या समझते हैं कि ये जो जिस तरह की अब स्टेटमेंट्स आई हैं सामने क्योंकि मैं सुन रहा था ये जो वाकया हुआ है 26 के बाद और जिस तरह की ये गुफ्तगू हुई है फिर एपेक्स कमेटी हुई है फिर वफाकी काबीना का इजलास हुआ है लेकिन मैं सुन रहा था काफी लोग कह रहे थे कि भाई और तो छोड़ो पाकिस्तान का आइन जो है रियासत जो है वो बलूचिस्तान में कितना आइन पे अमल करती है यहाँ तक कि मुर्तजा साहब जो अपना सेनेटर हैं उसने तो यहाँ तक कहा कि भाई बाकी आइन को छोड़ें आइन का आर्टिकल 4 जो है आप सिर्फ उस पे अमल दरामद करवा दें तो शायद बलूचिस्तान का मसला जो है वो हल हो जाएगा। और आइन का आर्टिकल 4 कहता है राइट ऑफ इंडिविजुअल्स टू बी डेल्ट विद इन अकॉर्डेंस विद द लॉ यानी हर शहरी को साथ कानून के हिसाब से किया जाएगा। लेकिन ये मिसिंग पर्सन के जो हम मामले सुन रहे हैं बुलेट रिडल जो है मसफशुदा लाशों के मामले जो है वो उठते हैं और फिर जिस तरह महारंगा और उसके साथ जो खवातीन निकली बलूचिस्तान की उन लोगों ने जो अपने दुखड़े सुनाए उससे पहले मोहम्मद अब्दुल कदीर साहब निकले थे मिसिंग पर्सन का केस लेके उसके साथ फैमिलीज थी उसने जो कहानियां सुनाई तो वो तो अब ये मामला है कि हम लोगों से और हम कह रहे हैं कि वो जो लोग लड़ रहे हैं जो दहशतगर्द उनको कह रहे हैं कि वो कानून के मुताबिक अमल करें तो रियासत भी तो कानून के मुताबिक अमल करे आइन के मुताबिक अमल करे। जी फैज साहब एक तो हम देखते हैं कि जो बयानात आए ना जैसे आपने खुद हवाला दिया है मोहसिन नकवी के बयान का कि SHO की दे रहे ना मेरे ख्याल में जो संजीदा कोशिश हुई थी वो हुई थी 2008 में जब पीपल्स पार्टी की पहली हुकूमत थी लेकिन उससे ज्यादा संजीदा कोशिश हुई थी जब दहशत पार्टी हुकूमत बनी और मालिक बलूच साहब ने जो बाहर उस वक्त बैठे हुए थे नाराज लीडरशिप खान मुश्किलात इंसान ले हैं और लीडर बैठे हुए थे उनसे बातचीत भी की और उनकी वापसी के लिए रास्ता भी हमवार करते रहे। बलूचिस्तान असेंबली से एक बाकायदा करारदाद पास हुई कि जो लोग वापस आना चाहे एग्जाइल से उनको वेलकम करेंगे। लेकिन हम देखते हैं कि उस अमल की इस्लामाबाद में कोई पजीराई नहीं हुई और वो अमल अधूरा रह गया। आप अगर देखेंगे तो बलूचिस्तान की इंसर्जेंसी के अंदर जो बड़ा एक डिक्लाइन आया था वो आया था 2014-15 से लेकर 13 से लेकर 15-16 तक। ये वो टाइम था कि जब मुख्तलिफ स्कीमें शुरू हुई जिसके अंदर एक वो स्कीम थी कि जो बंदा सरेंडर करे तो उसको मेंशन करेंगे। इसके साथ साथ एक पॉलिटिकल प्रोसेस शुरू हुआ था लेकिन वो तकमील तक ना पहुंचेगा जिसकी मेन वजह जो लोग ठहराते हैं वो इस्लामाबाद की अदम संजीदगी को ठहराते हैं। अब मसला ये कि अब उस वक्त बातचीत का ऑप्शन था क्योंकि जो बाहर बैठे हुए थे लीडरशिप उनके हाथ में थी जो कबायली सरदार थे। अब लीडरशिप आ गई है कबायली सरदारों से नौजवानों के हाथ में जो बहुत हार्ड लाइनर है जो बिल्कुल रेडी नहीं है बातचीत करने के लिए और यहाँ गवर्नमेंट कहती है कि हम बातचीत नहीं करना चाहते वो हम भी बातचीत नहीं करना चाहते। तो ऐसे सूरत में जब कोई फरीक बातचीत नहीं कर रहा तो ये बात आगे कैसे बनेगी। और हम देख रहे हैं कि ये मिलिटेंट ग्रुप जो है ये बहुत स्ट्रॉन्ग हुए हैं गुज़िश्ता 3-4 सालों में। जिस तरह अफगानिस्तान में तालिबान के आने के बाद TTP मजबूत हुई है उसी तरह जो बलोच ग्रुप थे ये बड़ा स्ट्रॉन्ग हुए। आप उनके हमले देखें आप इनकी असला देखें आप इनकी कार्रवाइयाँ देखें सही है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि स्टेट
का या कुछ नहीं बिगाड़ सकी। हालांकि 2004 से ऑपरेशन शुरू हुए, 5-6 से 20 साल होने वाले हैं, लेकिन नाम देखते हैं कि जो बार बार कहते हैं खबर तोड़ दी या कुछ कर दी, कुछ नहीं हुआ। तो इसका मतलब ये कि सारी सिक्योरिटी ऑपरेशन भी फेल हुए हैं और सबको पता था 26 अगस्त बहुत इंपॉर्टेंट दिन है। 26 अगस्त तो नवाब बुगटी की बरसी हो या गुलाम मोहम्मद बलोच की हो या बालाश मरी की, उस दिन ये मिलिटेंट तंजीमें हमले करती है। सबको पता था कि 26 अगस्त बड़ा एक दिन है जिस दिन ये वाक़यात होंगे, लेकिन उस वक्त क्या कहाँ थी? ये तो बेसिकली स्टेट का फेलियर था कि एक दिन पूरा सूबा, पूरा स्टेट या कमालती पैरालाइज थी। तो ये बजाय अपनी गलती को मानने के, वज़ीर दाखिला का जो बयान था कि एक एसओ की मार है, तो मेरे ख्याल में ये अपनी गलती को छिपा रहे हैं। जी अच्छा सानी साहब, ही जेको आहे नकवी साहब जेको आहे चवण इहो बि चयो बयान में त ही सॼो जेको आहे शिंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन जो इजलास थिए पियो पाकिस्तान, जंहिंजी मेज़बानी करे पियो, जंहिंमें पंहिंजो हिंदुस्तान वज़ीर आज़म खे दावत ॾिनी वई, जंहिं शायदि इनकार कयो आहे। चयो पियो वञे त ही बकौल नकवी साहब जे त ही उन्ही खे नाकाम करण जी कोशिश आहे। तव्हां कीअं था ॾिसो हिन सॼे मामले खे? ॾिसो, हिन में जेका असुल शइ आहे उहो इहो आहे त जेको हींअर छाकाणि जो मुल्क में हिकिड़े क़ाइम तरीक़े सां चइजे चूंडियल हुकूमत आहे, सिविल हुकूमत आहे, पॉलिटिकल हुकूमत आहे, उनखे पॉलिटिकल बयान ऐं पॉलिटिकल बिहेवियर रखणु खपे। हिन वक़्तु जेके विच में जेके जूरियूं थियनि थियूं, स्टेक होल्डर थियनि था, जेके चइजे उहे त 3-4 आहिनि। भई हिकिड़ा त चलो गवर्नमेंट आहे, एस्टेब्लिशमेंट आहे, सॼो ई हले थो, ठीकु आहे। ॿियो जेको मामलो आहे उहो इहो आहे त जेके विच में पुराणा जेके क़ौम पर्स हुया, जीअं ज़िया साहब बि चयो पिए त डॉक्टर मालिक आहे, अख्तर मेंगल आहे, इहे जेके पुराणा क़ौम पर्स हुया उहे आहे। अच्छा, ॿिया जेके आहिनि जेके पहाड़नि ते विढ़नि पिया, उनखे तव्हां जेको बि नालो ॾियो, उहे आहिनि। अच्छा, विच में हिकिड़ी टी अञा चौथी फोर्स जेका निकिती आहे उहा इन मारन बलोच जे रंग में इन में जेको आहे अॻिते आई आहे, जंहिंमें नौजवान गंढियल आहे ऐं जेको चवे थो त भई जेके इहो सॼो प्रोसेस जेको आहे कीअं थिए ऐं ॻाल्हियूं मञियूं वञनि, ठीकु आहे। उन्हनि जेको मेन जेको इशू आहे उहो चवनि था त डिसअपियरेंस जो आहे। त ऐं उनखां पोइ इहा ॻाल्हि मतिलबु इहा ॾाढी इम्पोर्टेंट ॻाल्हि आहे त भई गवर्नमेंट जेको कोयटा में बि जेको इन्हनि जो थियो मुज़ाहिरो थियो, उते कोयटा जे कमिश्नर जेको आहे सो उन ॿारनि सां एग्रीमेंट कयो, साइन कयो त भई ठीकु आहे असीं माण्हू छॾियूं था, ही कयूं था, माने तव्हां ॻाल्हियूं कयूं न। साॻी तरह सां जॾहिं गवादर में थियो, उते बि गवादर जे डिप्टी कमिश्नर ज़ाहिर आहे त उहो गवर्नमेंट सां ई राब्तो थियो हूंदो, सॼो थियो हूंदो। मतिलबु इहो थियो त भई ॻाल्हियूं करण लाइ त हे तयारु आहिनि न, तव्हां विच में को रस्तो कढो न। त असुल शइ उहा आहे न त भई हीअ जेका नई फोर्स उभरी आहे, जंहिंजे करे इन सॼे खे हिकिड़ी जेका माण्हुनि में मक़बूलियत मिले थी या पज़ीराई मिले थी, उन शइ खे तव्हां कंहिं तरीक़े सां एड्रेस कयो न। हीअ त उन्हनि हिकिड़ो मौक़ो निकिरी आहे जंहिं मां हिकिड़ी शइ मसइले खे हल बि वठी वञी सघे थी। बाक़ी बिल्कुलु इहो ॻाल्हि सही आहे त जेके बि मुल्क जे अंदरि जेका सूरत हाल आहे, उन में जिते बि का डिस्टेबलाइज़ेशन थिए थी, उन जो नफ़ो नुक़सान जेको हुकूमत आहे उनखे पवे थो। उन में ज़ाहिर त जेकॾहिं तव्हांजे घर जे अंदरि भेड़ो आहे त उन जो को फ़ाइदो वठी सघे थो।